हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आंचल दिस साइड। और आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है न्यूनेटल सेप्सिस, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन में कुछ पूछ सकता है, जैसे कि मॉडलिंग का इमेज देके पूछ लिया कि ये किस चीज़ का इमेज है, क्या साइन, ओके। और इसके अर्ली साइंस, लेट साइंस, उसके बारे में भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो जस्ट 10 मिनट का वीडियो है ये। तो नियोनेटल सेप्सिस क्या होता है? नियोनेटल सेप्सिस एक सिस्टमिक इन्फेक्शन है जो कि नियोनेटल पीरियड, जो कि 28 डेज़ का होता है, उसमें देखने को मिलता है। तो इसके क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, नियोनेटल सेप्सिस क्यों हो सकता है? और मेनली इसके दो टाइप है, एक है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, एक है लेट ऑनसेट सेप्सिस। सो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस हमको कब देखने को मिलता है? विद इन 72 आवर्स ऑफ लाइफ। और जब भी हम अर्ली ऑनसेट सेप्सिस के बारे में बात करते हैं, एक बात जो हमारे दिमाग में आती कि अर्ली ऑनसेट सेप्सिस जो है वो जनरली मदर के थ्रू ही होता है। तो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस जब हो रहा है तो हमारे मन में सबसे पहली बात आनी चाहिए कि मदर की हिस्ट्री लेना है। तो मदर की हिस्ट्री में हम चेक करेंगे कि मैटरनल फीवर तो नहीं था, PROM तो नहीं था, प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मोर देन 18 आवर्स के लिए, या फिर अगर मल्टीपल वेजाइनल्स एग्ज़ाम हुए, जिस पर वेजाइनल एग्ज़ाम हुए मदर के, तो उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है। तो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस का मेन सोर्स जो है मैटरनल सोर्स ही होता है, या कोरियो अम्नियोनाइटिस है तो उसके कारण हो सकता है। फिर होता है लेट ऑनसेट सेप्सिस। तो लेट ऑनसेट सेप्सिस कब देखने को मिलेगा? आफ्टर 72 आवर्स ऑफ लाइफ। और लेट ऑनसेट सेप्सिस की जब भी हम बात करेंगे तो वो उसमें हमको बेबी के बारे में सोचना है कि उसके रिस्क फैक्टर में क्या है, कि अगर बेबी जो है प्रीटर्म है, LBW है, या फिर जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर में अगर कि हमने अच्छे से एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ नहीं किया, या बेबी को कोई सेंट्रल लाइंस लगी हुई है, या फिर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर हुआ है, या फिर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल के से भी जा सकता है, जैसे अगर प्रॉपर हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं या एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर हुए। अभी क्या मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हाँ, नहीं, इससे पहले हम इसके साइन एंड सिम्टम पढ़ते हैं। तो कुछ अर्ली साइन शो करेगा बेबी, जिसमें से जो बहुत ज़रूरी, बेबी को एक स्पेसिफिक साइन शो नहीं करता कि उसको सेप्सिस हुआ है, नाइदर वो हमें बता सकता है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये चीज़ एक हमें अपनी स्किल का यूज़ करके इस चीज़ का पता करना है कि बेबी सेप्सिस में जा तो नहीं रहा है। तो सबसे कुछ अर्ली साइन जो बेबी शो करता है वो है पुअर फीडिंग होगी, लेथार्जिक होगा बेबी, टैकिपनिया होगा, डिस्ट्रेस होगा, बेबी को हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। जब भी हम सेप्सिस की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक चीज़ पहले आती है कि सेप्सिस है तो फीवर होगा ही। इट्स नॉट नेसेसरी कि बेबी में फीवर ही हो, हाइपोथर्मिया भी एक सेप्सिस का साइन हो सकता है। तो ये कुछ अर्ली साइंस हो गए। इरिटेबल होगा बेबी, पुअर फीडिंग होगी, पुअर सकिंग होगी। और लेट साइंस, हाँ, अगर सिस्टम वाइज बात करें तो रेस्पिरेटरी में वही डिस्ट्रेस, एपनिया, साइनोसिस, ग्रंटिंग ये देखने को मिल सकता है। कार्डियोवास्कुलर की बात करें तो पुअर परफ्यूजन होगा उसका, CRT प्रोलॉन्ग्ड होगी। पुअर परफ्यूजन मीन्स वही CRT प्रोलॉन्ग्ड ही आएगी। इसके बाद अगर डाइजेस्टिव में वही कि या तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, ये लेटर स्टेज। हाँ। और नियोनेटल सेप्सिस में हमको पहली बात ये याद रखनी है कि नियोनेटल सेप्सिस को हमको अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लेट ऑनसेट सेप्सिस में पहुंचा, मीन्स जल्दी हमने डिटेक्ट नहीं किया, सॉरी, मीन्स लेट ऑनसेट सेप्सिस नहीं, अगर हमने इसको जल्दी डिटेक्ट नहीं किया तो क्या हो सकता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। और लेट साइन जो सेप्सिस का देखने को मिलता है वो है शॉक। तो हमको उस स्टेज तक पहुंचना ही नहीं है। हम इसमें हमारा बहुत क्रूशियल रोल है कि हम इसको अर्ली डिटेक्ट करें, क्योंकि बेड साइड पे हम काम कर रहे हैं, तो डिटेक्शन का जो काम होता है वो मेनली हम पे ही डिपेंड, मतलब नर्सिंग प्रोफेशनल है उन पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको लेटर स्टेज तक पहुंचने नहीं देना है। तो यही है लेट साइन में, वही जो शॉक है वो लेट साइन है। और अगर वो बहुत लेटर स्टेज तक पहुंच गया, जल्दी ट्रीट नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है,
मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, इवन बेबी की डेथ भी हो सकती है। ओके, अभी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, ब्लड कल्चर, ये मतलब बहुत ही स्पेसिफिक है। ब्लड कल्चर लेना बेबी का, CBC CRP चेक करवाना है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वो चेक करवाना है, और अर्ली एंटीबायोटिक से जब तक रिपोर्ट्स नहीं आई तो ऐसा नहीं कि हमें वेट करना है, एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेन गोल यही है कि इसको हमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है, उस स्टेज तक जाना ही नहीं है। ओके, सो ये अभी एज अ नर्सिंग प्रोफेशन हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ही हमें पता चला तो सबसे पहले बेबी का हमको ABC पे काम करना है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ओके, सो अगर किसी भी रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है तो बेबी को रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना है एज नीडेड। जितने भी, अगर आर्ली है, सेकेंड आर्ली है, टेम्परेचर लेना है, सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए अगर वही IV फ्लूइड वगैरह जो भी ज़रूरत है वो करना है। और हाँ, हैंड हाइजीन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको हैंड हाइजीन बहुत अच्छे से करना है ताकि बेबी को भी इन्फेक्शन ना हो और क्रॉस इन्फेक्शन भी ना हो, कि उस बेबी से अगर हम दूसरे बेबी के पास जा रहे हैं तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। दैट्स इट। और नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली साइन क्या है, लेट साइन क्या है, और इमेज बेस्ड के इसके जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। बाय, थैंक यू।